एवरीवन, आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। आखिर ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है? बहुत बार हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी पर्सनैलिटी, जिनके बोलने का तरीका, जिनका बात करने का ढंग, या फिर कहना चाहिए कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी हमें किसी भी तरह इन्फ्लुएंस कर जाती है। हम उनसे मोटिवेटेड होने लगते हैं। क्या है उनके अंदर ऐसा जिससे हम मोटिवेट हो रहे हैं? वो है उनकी सॉफ्ट स्किल्स। तो चलिए आज बात करते हैं, आखिर ये सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है। आपकी बिजनेस एटिकेट्स, आप टीम में किस तरह से वर्क कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, आप सोशली कितने एक्टिव हैं, या फिर कहना चाहिए आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स किस कदर अच्छे हैं, या आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी हैं, या आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर पाते हो। ये सभी आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। चलिए आज इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी में वो कौन सी चीज़ें बूस्ट कर सकते हैं जिनसे कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी सोशबिलिटी अच्छी होगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, आपकी टीम स्पिरिट अच्छी होगी, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है। और ये है आपकी ऑनेस्टी, आपके वर्क प्लेस पर आपकी गुड अटेंडेंस, आपका कॉमन सेंस स्किल्स, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप रूल्स को कितना फॉलो करते हो, कितनी आप टीम स्किल्स आपके अंदर कितनी अच्छी हैं। ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके एटीट्यूड पे पॉजिटिविटी कितनी है और आप अपनी लाइफ में या अपने वर्क प्लेस पर आने वाले सभी ऑब्स्टिकल को किस तरह से टैकल करते हो। उसके लिए आपके अंदर एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है और आपकी प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी होना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं या अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट, यू हैव टू मेंटेन अ परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रामर पर ध्यान दें। आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उनमें क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको जब भी किसी से कोई बात करनी है तो सिर्फ बात करने के लिए ही बात नहीं करनी, आपको वो बात करनी है जिसका कोई आउटकम हो, जिसका कोई मोटिव हो, जिसकी कोई रेलिवेंस हो। ऐसे लोग जो अपनी बातों में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है। आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से इन्हेंस कीजिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, आपके वर्क में इंटेलिजेंस दिखाई दे, आपके वर्क में क्रिएटिविटी दिखाई दे, आपके पास अपने खुद के ओन आइडियाज़ हों जिसके बेसिस पर कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकते हो और सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मतलब है कि आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को कंफर्म कीजिए, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लाइए। उसके साथ ही साथ अपने लिए आप ऑनेस्ट रहिए। कुछ भी नया सीखने के लिए आप रेडी रहिए। आपको आपकी लाइफ में जो भी निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलते हैं उनको आप पॉजिटिव आउटलुक के साथ एक्सेप्ट कीजिए और उन पर वर्क भी कीजिए। अब देखिए, हम लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही। ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट क्रिटिसिज्म। वो आपकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए, वो आपकी प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहिए। क्रिटिसाइज जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप अपने वर्क को पॉजिटिव तरीके से लीजिए। जहां आपको लगता है आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट कीजिए, बट जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल सो यू नीड टू रिफाइन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम क्या रिफाइन करें, कई बार हम इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, so firstly work on your writing skills, then work on your speaking skills, then after work on your pronunciations, then after work on your active listening too, क्योंकि sometimes it is more better to be a listener rather than the speaker. Always focus on the constructive feedback. Whatever feedback you are getting from the public, you are getting from your audience, you are getting from your workplace, so always focus on that and work accordingly. साथ ही साथ आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में सॉफ्ट स्किल्स को इन्हेंस करते हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पर ग्रोथ के चांसेस बढ़ा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आपका नेटवर्क ग्रो होता है, आप वर्क प्लेस पर अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होती है, आपकी कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है, आप
आपके प्रोफेशनल टर्म्स अच्छे होते हैं, आपके पर्सनल लेवल पर टर्म्स अच्छे होते हैं लोगों के साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर इमोशनल इंटेलिजेंस. इफ यू आर डूइंग योर वेल विद योर वर्क प्लेस, then after you are also be able to maintain your emotional intelligence too. I have some important tips for you. These tips are, so you need not to be get afraid with mistakes. You need to improve on your mistakes. Just leave the comfortable zone you are in. You need to develop your self-awareness. You need to attend so many workshops, so many training programs. You need to join some professional groups to develop yourself. You need to focus on the feedbacks that you are receiving from your workplace or from your audience. Apart from that, you need to read the books, you need to read articles. You just find a mentor if you want to. And the one of the most important thing that you need for soft skills enhancement, that is practice, practice and practice. It will make you perfect in your ways, in your personality, in boosting your self confidence too. So keep watching Vyom Counseling Services.